अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा कमर। मीडिया फोकस चैनल से आप सबके साथ मुखातिब हूँ और आज हेल्थ फॉर ऑल में हमारे साथ मौजूद हैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, क्योंकि हम आज बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त बारिशों का मौसम है और नित नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, तो हमने अपने प्रोग्राम में आज एक ख़ास मेहमान को मुखातिब किया है, इनवाइट किया है, जिनका नाम है डॉक्टर फरहत अली और जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं और इन बीमारियों के हवाले से उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त बारिशों का मौसम है, बिल्कुल। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ओपीडी में माएँ किस बीमारियों के साथ बच्चे आपके पास लेके आती हैं? देखिए फ़िज़ा, बरसात के हवाले से बच्चों या बड़ों में बीमारियों की एक बहुत वसी रेंज है और अगर हम इस पे बात करेंगे तो मतलब ये वक़्त कम पड़ जाएगा, इतना ज़्यादा इस पर मवाद है बोलने के लिए, इतना ज़्यादा हमें चीज़ों को डिस्कस करना होता है। देखिए बरसात का मौसम होता है, ऑब्वियसली वेदर चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ा जो हमारा हम ईस्टर्न लोगों का, हमारे एशियाई लोगों का जो मसला है, वो पानी की पूलिंग बहुत ज़्यादा होती है। पानी जगह-जगह जमा हो जाता है, गंदा पानी है और उस गंदे पानी में मलेरिया, डेंगू, ये मतलब जो मच्छर वहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं, वो अपने वक़्त के लिहाज़ से जो है वो ये बीमारियाँ फैलाते हैं। तो एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इस बरसात के मौसम में जहाँ पानी जमा होता है, तो उसके हवाले से जो है डेंगू के जो है मरीज़ हमारे पास बहुत आते हैं। इसके अलावा मलेरिया के पेशेंट्स जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा जो बच्चे अमूमन हमारे पास आते हैं वो नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन बीमारियों के साथ हमारे पास ज़्यादा आते हैं। जी, बिल्कुल सही। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम माँओं को किस तरह से एजुकेट कर सकते हैं कि ये जो तमाम बीमारियाँ हैं, इनसे बचने के लिए माएँ क्या इक़दामात करें कि उनके बच्चे इन बीमारियों में मुब्तला ना हों? देखिए, अगर हम नज़ला, खाँसी, बुखार के हवाले से बात करना चाहें तो बच्चों को मौसम की तब्दीली से बहुत जो एग्रेसिव चेंजेज़ होती हैं उससे बचाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ऐसा भी नहीं है कि आप एसी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन करके बच्चों को उसमें रखें। थोड़ा-सा खुली हवा में बच्चों को साँस लेने के लिए देना मतलब रहने देना चाहिए। इसके अलावा मैं हमेशा बच्चों को, बड़ों को ये कहती हूँ, ये एडवाइस करती हूँ कि अगर उनको नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी है और घर में छोटे बच्चे हैं तो घर में भी मास्क यूज़ करना चाहिए। इवन ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है वो अपना फीड करा सकती है। अमूमन कॉन्सेप्ट ये होता है कि लोग कहते हैं कि माँ के दूध से जो है वो जरासीम बच्चे तक चले गए। जरासीम माँ के दूध से नहीं जाते, बल्कि जो वो करीब होती है, उसके साँस जो ले रही होती है, उस साँस लेने के अमल से जो है वो बच्चा जो इतना क्लोज़ होता है, उससे जरासीम बच्चे तक जाते हैं। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो मास्क लगाया करें। हैंड वॉशिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, इवन जब कोरोना था तब भी हम ये कहते थे कि हैंड वॉशिंग, बेसिक जो आपकी हाइजीन है वो मेंटेन होने चाहिए। ठीक है? इसके अलावा जब हो गया है बच्चे को नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, बुखार है, तो उसमें मॉइस्ट रखना, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को नेबुलाइज़र के थ्रू या स्टीम के थ्रू, अगर नेबुलाइज़र नहीं भी है तो बच्चों को गर्म पानी से, भाप से स्टीम देना चाहिए ताकि उनका अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो मॉइस्ट रहे। अगर वो खुश्क रहेगा, सर्द रहेगा तो उसमें जरासीम जो बढ़ने की सलाहियत है उस जगह पर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मलेरिया है, डेंगू है, उससे कैसे बचा जा सकता है, तो मतलब एक इम्यूनिटी लेवल पे तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं कि पूरी इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि किस तरह सफाई का ख़्याल रखा जाए। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आपके घर के सराउंडिंग में पानी जमा ना हो, या आपके घर में पॉट्स हैं, पानी के कुछ बर्तन रखे हैं, या आपके पास पौधे हैं, गमले हैं, उनमें आप कोशिश करें कि पानी जमा ना होने दें। पानी अगर वहाँ पे रखा होता है तो उसको डेली चेंज करते रहें, हुँ। क्योंकि वहीं से ये मच्छर आते हैं और फिर बच्चों को काटते हैं। बिल्कुल, उमूमन ऐसे ही होता है कि हमारे घरों में अक्सर पानी जो है वो हम भर के टब में, बाल्टी में खुला बिल्कुल। भी छोड़ देते हैं, तो उसको ढकना चाहिए ताकि मच्छर उसमें ब्रीडिंग ना करें और ये जो मोहलिक बीमारियाँ हैं, ये पैदा ना हो। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर फ़रहत, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। एक फ़ीवर के हवाले से हमारा बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चे को फ़ीवर होता है, तो यूजुअली माँ-बाप उसको और गर्म कपड़े पहनाना और गर्म चीज़ें खिलाना, तो इसके हवाले से आपके क्या ख़यालात हैं? देखिए, ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। अगर बच्चे को बुखार हो रहा है तो उसको थोड़ा-सा मतलब खुला रखना ज़रूरी होता है कि मतलब वो जो उसकी गर्मी है, जो उसका बुखार है, वो सही तौर पर जो है वो
रिजॉल्व हो सके। एक तो लाइट क्लोथिंग होनी चाहिए, हल्के खुले कपड़े पहनाएं, ऊपर से जो ओवर रैप कर देते हैं या उसको और ढक के रजाई गद्दे, उसको सॉक्स भी पहना दिए, उसको कैप भी पहना दी कि जिससे बुखार जो है वो बच्चे का कम होगा। इस तरह बुखार कम नहीं होता बल्कि और ज़्यादा होता है। अच्छा, मैडम आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं, बिल्कुल। उनको जो है हम किस तरह से बचा सकते हैं इन बीमारियों से? देखिए, स्कूल गोइंग बच्चों को वही जो जनरल मेजर्स हैं, जो हम बड़ों के लिए लेते हैं, बहुत छोटे बच्चों के लिए लेते हैं, वही स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी होता है। लेकिन हमें ये ख़्याल रखना चाहिए कि जब बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, स्पेशली जब वो खाँस रहे हैं, तो उस सूरत में स्कूल ना भेजें। क्योंकि होता ये है कि फिर वो एक बच्चा बहुत सारे बच्चों को बीमार करता है। तो उस वक़्त पे जो, या अगर बच्चे को कोई चिकन पॉक्स है या मीज़ल्स है या ऐसी कोई बीमारी है, तो उस सूरत में बच्चों को स्कूल नहीं जाने देना चाहिए। मैडम, चूँकि हमें मालूम है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आप हमारे नाज़रीन को क्या इस हवाले से बताना चाहेंगी ब्रेस्ट फीडिंग की अहमियत के हवाले से? देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग की अहमियत तो बहुत ज़्यादा है। मतलब इस पे तो हम जितनी बात करना चाहें वो कम है कि ब्रेस्ट फीडिंग के जितने फ़वाइद हैं, और जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी हुक्म दिया है माँओं को, बच्चों को दूध पिलाने का। लेकिन अलमिया ये है कि आजकल हमारी मदर्स बहुत छोटे-छोटे इश्यूज़ को बहुत बड़ा पहाड़ बना के जो है वो बच्चों को अपने इस दूध से महरूम कर देती हैं। सीज़र हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, माँ को बुखार है, वो पहली फ़ुर्सत में जो है वो डब्बा हाज़िर होता है। तो ये सबसे गलत चीज़ है। और अगर हम माँ के दूध पे बात करना चाहें, तो माँ के दूध में जो अल्लाह ताला ने ताकत रखी है, जो इम्यूनिटी रखी है, जो जरासीम से लड़ने की सलाहियत रखी है, वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। जो बच्चे बचपन में माँ का दूध पीते हैं और उस दूध पे पले होते हैं, उनकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और थ्रू आउट द लाइफ वो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। क्या ये ब्रेस्ट फीडिंग से जो है हम ये जो वबाई अमराज़ हैं जिसकी हमने अभी बात की है, फ्लू वगैरह, इससे भी बच सकते हैं? बिल्कुल, जब देखिए आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप हर बीमारी से लड़ सकते हैं। और अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आप डब्बों के दूध पे पले हैं, गाय-भैंस के दूध पे पले हैं, इस पे भी हम बात करना चाहेंगे कि देखिए, माँ के दूध को अल्लाह ताला ने एक बच्चे के लिए, इंसान के बच्चे के लिए बनाया है, ठीक है? उसकी कॉम्पोज़िशन, उसकी जो नमकियात हैं, उसमें फैट्स, प्रोटीन, उसका जो तनासुब है, वो बिल्कुल इंसान के बच्चे के लिए बना है। गाय-भैंस का दूध जो है वो गाय के बच्चे के लिए, बकरी के बच्चे के लिए, उसकी कॉम्पोज़िशन बिल्कुल डिफ़रेंट है। और जब वो बच्चा वो दूध पीता है जो कि उसके लिए बना ही नहीं है, तो उसके ज़ाहिर नुकसानात ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। मैडम, अगर कोई बच्चा ओपीडी में आता है जो कि बीमार है, तो हम दवाइयों के साथ तो इलाज करते ही हैं, लेकिन माँ को हमें क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि वो उसके दवाइयों के साथ-साथ और कौन-कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो इख्तियार कर सकती हैं? देखिए, अगर हम मौसम की बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से अगर हम बात करना चाहें, तो हम बच्चों को अमूमन ये कहते हैं, मदर्स को, कि बाहर का खाना, खुला हुआ खाना ये नहीं खिलाएँ। पानी हमेशा बच्चों को, हम ये नहीं कह रहे कि आप मिनरल वाटर दें और इस कंपनी का और इस प्रोडक्ट का दें। हुँ। आप जो भी पानी आता है उसको उबाल के दें। उबला हुआ पानी बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा सकता है। इसके अलावा बाहर का खाना अवॉइड करें, जो खुला हुआ खाना है उससे बचना चाहिए। घर का खाना भी जो है वो ढँक के रखें ताकि उसमें मक्खियाँ ना बैठें। इसके अलावा डेंगू मलेरिया के लिए जो हम नेट लगा देते हैं, उसमें मच्छर घर में दाखिल ना हो सकें, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी प्रिकॉशन में। इसके अलावा बच्चों को इस मौसम में फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने चाहिए, जहाँ तक हो सके उनकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा कवर्ड होनी चाहिए ताकि मच्छर काट ना सके। कोई अच्छा रिपेलेंट लगा सकते हैं ताकि मच्छर जो है वो दूर रहें बच्चों से। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जो हम एहतियाती तौर पर कर सकते हैं और अपने बच्चों को बीमारियों से बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम कि आज आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई और हमारे नाज़रीन भी इससे बहुत मुस्तफ़ीद हुए। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि नाज़रीन, आज आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर फ़रहत अली, जिन्होंने हमें बहुत बेहतरीन बातें बताई और बच्चों के हवाले से बहुत एहतियाती तदाबीर बताईं, जिन पर अमल करके हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकते हैं। इसी के साथ मुझे और पूरी मीडिया फोकस टीम को इजाज़त दीजिए। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो दिए गए स्क्रीन के नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।